जब कौरवों तथा पांडवों का युद्ध होना लगभग निश्चित हो चुका था, उस समय पहले ही श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर की कौरवों की सभा में महाराज धृतराष्ट्र को बताया था कि आप पांडवों को अपनी पैतृक संपत्ति दे दीजिए। जब उस बात का विरोध दुर्योधन ने किया, तब श्री कृष्ण ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि आप सिर्फ 5 गाँव दे दीजिए, मैं पांडवों को भी मना लूंगा। जब दुर्योधन नहीं माने तो श्री कृष्ण के प्रयास के उपरांत वहां भगवान परशुराम जी का उसी सभा में आगमन हुआ था। और वहां उस सभा में परशुराम जी ने बहुत बड़ी रहस्य की बात बताई थी। उसे सुनकर सब दंग रह गए थे। अगर वह बात को कौरव ने मान ली होती तो उनका विनाश नहीं होता। आखिर परशुराम जी ने ऐसा क्या रहस्य बताया था, वह जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस बात का उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 96 में वेद व्यास जी के बताए अनुसार सभा में श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव के उपरांत परशुराम जी ने कौरव सभा में सबको संबोधित करते हुए कहा था, तुम सब निशंक होकर मेरी ये उदाहरण युक्त बात सुनो। यह सबके लिए कल्याणकारी और उत्तम होगी। परशुराम जी ने बताया कि पूर्वकाल की बात है, दंबोधव नाम से प्रसिद्ध एक सम्राट हुआ। वह इस संपूर्ण अखंड भूमंडल का राजा था। वे महारथी राजा प्रतिदिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों से इस प्रकार पूछा करते थे, क्या इस जगत में कोई ऐसा शस्त्रधारी है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर अथवा मेरे समान भी हो सकता है। उस समय विद्वान ब्राह्मणों ने बारंबार आत्म प्रशंसा करने वाले उनको मना किया। उनके मना करने पर भी वे ब्राह्मणों से बार बार प्रश्न करते ही रहे। उनका अहंकार बहुत बढ़ गया था। राजा को यही प्रश्न बारंबार दोहराते देख तपस्वी ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठे और उनसे इस प्रकार बोले, राजन, जो ऐसे पुरुष रतन है जिन्होंने युद्ध में अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है, तुम कभी उनके समान न हो सकोगे। हमने सुना है कि वे नर नारायण नाम वाले तपस्वी हैं जो इस समय मनुष्य लोक में आए हुए हैं। तुम उन्हीं दोनों से युद्ध करो। सुना है वे दोनों तपस्वी नर और नारायण गंधमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह सब सुनकर राजा ने विशाल सेना को सुसज्जित करके उस स्थान की यात्रा की जहां नर और नारायण विद्यमान थे। वहां पहुंचकर उन्हें नमस्कार करके दंबोधव ने उन दोनों का कुशल समाचार पूछा। तब नर और नारायण ने राजा का स्वागत सत्कार करके उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। साथ में उन्होंने अपना सारा वृतांत पुनः सुना दिया और कहा, मैंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीत लिया है तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डाला है। अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर मैं इस पर्वत पर आया हूं। नर नारायण ने कहा, हमारा यह आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है। इस आश्रम में कभी युद्ध नहीं होता। इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, अतः आप कहीं और जाकर युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। उन दोनों महात्माओं ने बारंबार ऐसा कहकर राजा से क्षमा मांगी तथा दंबोधव युद्ध की इच्छा से उन दोनों तापसों कहते और ललकारते रहे। तब महात्मा नर ने हाथ में एक मुट्ठी शीख लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिया युद्ध कर, अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले ले, सारी सेना को तैयार कर ले। तुम बड़े घमंड में आकर लोगों को ललकारता फिरता है, इसीलिए मैं आज से मैं तेरे युद्ध की इच्छा आज दूर किए देता हूँ। तदंतर सैनिकों सहित दंबोधव ने तपस्वी नर को मार डालने की इच्छा से सब ओर से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। परंतु मुनि ने उन बाणों का प्रहार करने वाले दंबोधव की कोई परवाह न करके शीख से ही उनको बंध डाला। फिर महर्षि नर ने उनके ऊपर भयंकर अशिकास्त्र का प्रयोग किया जिसका निवारण करना असंभव था। इस प्रकार नर ने माया द्वारा अपने बाणों से ही दंबोधव के सभी सैनिकों को बींध डाला। राजा दंबोधव बाणों से भरे हुए समूचे आकाश को श्वेतवर्ण हुआ देखकर नर नारायण के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवंत, मेरा कल्याण हो। उस समय भगवान नर ने उनसे कहा, आज से तुम धर्मात्मा बनो, फिर कभी भी ऐसा अभिमान न करना, फिर कभी घमंड में आकर अपने से बड़े या छोटे किसी राजाओं पर किसी प्रकार भी अपने बल का घमंड न करना। ऐसा कहकर उसे माफ किया। उसके बाद राजा दंबोधव उन दोनों महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके अपनी राजधानी में लौट आए और धर्म का आचरण करने लगे। इस प्रकार पूर्वकाल में महात्मा नर ने महान कर्म किया। उनसे भी अनेक गुणों के कारण भगवान नारायण श्रेष्ठ है। अथ राजन, मैं तुम्हें मार्ग प्रशस्त करता हूँ कि जब तक श्रेष्ठ धनुष गांडीव पर दिव्य अस्त्रों का संधान नहीं किया जाता तब तक तुम अभिमान छोड़कर अर्जुन से मिल जाओ, संधि कर लो। क्योंकि राजन, मैं जानता हूँ नारायण जिनके बंधु है वे नर स्वरूप अर्जुन युद्ध में दुसह है।
क्योंकि उन्हें उपर्युक्त सभी शस्त्र अस्त्रों का उत्तम दिव्य ज्ञान है। युद्ध भूमि में जिनकी समानता कोई भी नहीं कर सकता, उन विजयशील वीर कपिध्वज अर्जुन को जीतने का साहस तीनों लोकों में कौन कर सकता है। महाराज अर्जुन में असंख्य गुण है एवं भगवान जनार्दन तो उनसे भी बढ़कर है। राजन, आज तुम और यह परिसभा जान लो, दोनों महात्मा जो नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध है, वे ही अर्जुन और श्री कृष्ण है। तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि वे दोनों पुरुष रत्न संसार में सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। भारत, तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं है तो मेरे कहने से श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों के साथ संधि कर लो और अपने कुल को बचा लो, अपने पुत्रों को युद्ध में जाने से रोक लो। तुम्हारा कुल इस पृथ्वी पर बहुत प्रतिष्ठित है, यह उसी प्रकार सम्मानित बना रहे और तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिए अपने वास्तविक स्वार्थ का ही चिंतन करो। तुम्हारा कुल बच जाएगा, अन्यथा विनाश निश्चित है। परशुराम जी का यह वचन सुनकर कर्णव मुनि ने भी कौरव सभा में दुर्योधन से एक बात कही। कर्णव बोले, राजन, जैसे लोग पितामह ब्रह्मा अक्षय और अविनाशी है, उसी प्रकार वे दोनों भगवान नर और नारायण ऋषि भी हैं, इसलिए उचित यही रहेगा कि कौरवों और पांडवों में संधि हो जाए। परंतु घमंड में उस अल्प बुद्धि दुर्योधन तथा पुत्रमोह में अंधे हो चुके धृतराष्ट्र को इन सब की सुसंगत बातें समझ नहीं आई और उन्होंने परशुराम जी की सलाह का मान नहीं रखा। अपने पुत्र मोह में पांडवों को अपनी पैतृक संपत्ति में से कुछ नहीं दिया और न ही पांडव से संधि की। समस्त पृथ्वी को युद्ध में झोंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप कुरुक्षेत्र में महाभयंकर महाभारत का युद्ध हुआ और जिसमें सभी कौरव का विनाश हो गया और लाखों लोग काल के गाल में चले गए। अंततः नर नारायण रूपी अर्जुन और कृष्ण जिस पक्ष में थी, उसी पांडव का विजय हो गया।